गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि क्या स्केलेटल मसल्स होती है और जो स्ट्रक्चर्स होती है स्केलेटल मसल्स की वो कैसी होती है। आज अपन देखेंगे कि एनाटॉमिकली या माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होती है स्केलेटल मसल्स की वो क्या होती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि अपन जब एक अनुप्रस्थ काट या माइक्रोस्कोपी के अंदर स्केलेटल मसल्स को देखते हैं तो स्केलेटल मसल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और किससे मिलकर क्या होती है माइक जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स वो बनती है। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा एनाटॉमी ऑफ मसल्स फाइबर्स या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसमें देखते हैं तो मसल्स फाइबर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, मसल्स फाइबर्स या मसल्स सेल। मसल्स फाइबर्स या मसल्स सेल्स कल बताया था, मसल्स फाइबर्स का दूसरा नाम मसल्स सेल्स भी बोलते हैं। तो ये मेन इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है किसका, स्केलेटल मसल्स का। अब देखते हैं तो द डायमीटर ऑफ मेच्योर स्केलेटल मसल्स फाइबर्स इज 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। कहने का मतलब है कि जो डायमीटर देखते हैं अपन एक मेच्योर जो मतलब जो कंप्लीट जो स्केलेटल मसल्स है वो बन चुकी है, एक मेच्योर स्केलेटल जो बन मसल्स जो है वो बन चुकी है, उसके अंदर जो मसल्स फाइबर्स होती हैं जो मसल सेल्स होती है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 to 100 म्यूमीटर इसका डायमीटर होता है। अगर अपन उसकी लेंथ की बात करें, उसकी लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, यानी 4 इंच उसकी लंबाई होती है। तो डायमीटर तो देखते हैं अपन, तो डायमीटर कितना होगा उसका, 10 to 100 म्यूमीटर, ठीक है। और उसका लेंथ देखते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं तो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी लंबाई होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो अपन देखते हैं जो मसल्स फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, सार्को लेमा। कौन सा होता है, सार्को लेमा। जिस प्रकार जो सेल होती है उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी प्रकार जो अपने जो स्केलेटल मसल्स का जो फाइबर होता है स्केलेटल मसल्स फाइबर्स, उसके चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सार्कोलेमा। सेकंड देखते हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। जो कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जो क्या होती है इस जो मसल्स फाइबर्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या काम करती है, जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको फिलअप करने का काम इसके अंदर करती है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बोलते हैं उसे। इसमें देखते हैं तो इट इज नेरो ट्यूब दैट एक्सटेंड इनटू द सार्कोप्लाज्म एट राइट एंगल टू द सरफेस बाय ओपनिंग कॉल्ड द टी ट्यूबुल्स। एक ओपनिंग होती है जो अपना सार्कोप्लाज्म होता है, मतलब जो सेल जिस प्रकार अपने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उस इसी प्रकार जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। तो उसके अंदर क्या होती है, एक छोटी छोटी जो ट्यूब्यूल्स होती है वो ओपनिंग निकलती है, वहाँ पे क्या होती है उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है इसके अंदर फिलअप होता है। द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड फिल्ड इन दिस, मतलब जो भी टी ट्यूब्यूल्स होती है उसके अंदर क्या बढ़ता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है बॉडी का वो उसके अंदर फिल्ड अप होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, फर्स्ट था सार्कोलेमा, सेकंड था ट्यूटूबुल्स, थर्ड देखते हैं अपन सार्कोप्लाज्म। जिस प्रकार अपने जो सेल्स होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसी प्रकार अपने इसके अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म होगा। तो सार्कोप्लाज्म को अपन बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ फाइबर्स। साइटोप्लाज्म ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर है उसकी जगह उसका क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में देखते हैं तो क्या बोलते हैं अपन, कोशिका द्रव्य। तो जो सार्कोप्लाज्म है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं। तो इट इज कंटेन मेनी ऑफ द सेम ऑर्गेनेल्स सीन इन अदर सेल। जिस प्रकार सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसी प्रकार सार्को जो प्लाज्म होता है उसके अंदर भी सेम क्या होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एन एब्यूजेंस ऑफ ओटू बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन, और इसके अंदर क्या होती है जो एक ओटू बाइंडिंग क्या होती है प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम
होता है। जो अगर ये मायोग्लोबिन प्रोटीन अगर मसल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या होगी, मसल्स के अंदर नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है मसल्स को वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन जो बाइंडिंग का काम कौन करती है, मायोग्लोबिन। जो मसल्स जो होती है उनके अंदर क्या होती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो काम क्या करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करती है। जो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो सार्कोप्लाज्म होता है मसल्स फाइबर्स का, वहाँ उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन के लिए सप्लाई करने के लिए हेल्पफुल होती है, किसके अंदर, मसल्स के अंदर। उसके बाद में अपन देखते हैं तो फोर्थ आता है मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। तो मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, जो अपने जो मसल्स फाइबर्स होता है उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। जो क्या काम करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्पफुल करता है। जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्पफुल होता है। इन्हीं फिलामेंट के कारण ही क्या होती है, मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की कंडीशन में आती है। तो क्या क्या होगा, मायोफिब्रिल्स। इट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विद इन मसल्स फाइबर्स। मसल्स फाइबर्स के साथ क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है मसल्स फाइबर्स की, उसको क्या बोलते हैं अपन, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स है उसके क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण मसल्स भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ये दो प्रकार के होते हैं अपने अंदर, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसको थिन फिलामेंट बोलते हैं, और जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। तो द टू टाइप ऑफ फिलामेंट्स फाउंड इन मायोफिब्रिल्स। जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उसके अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है। यही फिलामेंट्स क्या होते हैं, आपस के अंदर कंबाइन होकर या कनेक्ट होकर क्या करते हैं, एक मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करवाते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन फिलामेंट और जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं दोनों क्या होते हैं, आपस के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो उस दौरान मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर ये दोनों क्या होते हैं, इनकी जो बाइंडिंग जो है वो अगर डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, जैसे ये इनकी जो बाइंडिंग होती है वो टूट जाती है, तो उसके दौरान क्या होती है, मसल्स क्या होती है, रिलैक्स कंडीशन के अंदर होती है। तो दो प्रकार के होते हैं, दीज फिलामेंट्स आर बंडल ऑफ प्रोटीन फिलामेंट कॉल्ड मायो फिलामेंट्स। ये दो फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट्स, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। तो इसलिए अपन इसको एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट भी बोल सकते हैं और मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा नाम देखें तो इनका नाम क्या है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिन यानी पतला और थिक यानी मोटा। जो फिलामेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को कौन सा बोलेंगे, थिन फिलामेंट्स, और मायोसिन को कौन सा बोलेंगे, थिक फिलामेंट्स। एट ईच एंड ऑफ द फाइबर, नोट है कुछ स्पेसिफिक, एट द ईच एंड ऑफ फाइबर्स मायोफिब्रिल्स आर एनकोर्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द सार्कोप्लाज्म। लास्ट में जाके क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको, जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनकी जो एंड होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनर सरफेस होती है सार्कोलेमा की, उसके अंदर क्या होते हैं, एंटर रहते हैं। कि मतलब एक तरीके से जैसे बताया जाए तो अपने ये जो मान लो कि ये क्या है, अपने फिलामेंट है दोनों, इनके जो लास्ट एंड जो होंगे वो क्या होंगे, जो सरफेस होगी सार्कोलेमा की इनर सरफेस, उसके अंदर क्या होंगे, धसे हुए रहेंगे, एक तरीके से उसके अंदर क्या रहेंगे, एंटर रहेंगे। समझने के लिए ये मान लो कि सार्कोलेमा है, तो जो भी इसके जो फिलामेंट्स होंगे, इस फिलामेंट्स का जो एंड होगा, फिलामेंट्स का जो एंड का जो सिरा होगा वो क्या होगा, इसके अंदर एंटर होगा, किसके अंदर, जो इनर सरफेस होती है सार्कोलेमा की उसके अंदर होता है। व्हेन माइक्रोफाइब्रिल्स शॉर्टन द मसल्स शॉर्टन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल्स क्या होती है, शॉर्ट होती है, और जब ये रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो मसल्स भी क्या होती है, रिलैक्स कंडीशन में होती है। कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं वही क्या करते हैं, अपने जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशन में होते हैं, वही क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन थिन फिलामेंट्स। फर्स्ट देखते हैं अपन थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स का दूसरा नाम क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स। जो एक्टिन प्रोटीन होती है उसका जो फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं अपन थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट आर 8 mm इन डायमीटर एंड 1 to 2 म्यूमीटर इन लॉन्ग।
कहने का मतलब है ये जो फिलामेंट होता है थिन फिलामेंट्स, ये क्या होता है 8 mm तो क्या होता है लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है 8 mm की क्या होती है इसकी लंबाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है 8 mm इसकी लंबाई होती है। और इसका डायमीटर 8 mm इसका क्या होता है डायमीटर होता है। और इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर जो होती है इसकी लंबाई होती है। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो 3 मेजर प्रोटीन्स के द्वारा बनते हैं। जो थिन फिलामेंट होती है उसके अंदर 3 प्रकार की जो मेजर प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। 3 प्रोटीन होगी। कहने का मतलब है थिन फिलामेंट क्या है एक प्रकार का प्रोटीन फिलामेंट है, लेकिन इसमें भी 3 प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। वो तीनों प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है थिन फिलामेंट को बनाती है। तीनों प्रोटीन कौन कौन सी होती है फाइब्रस एफ एक्टिन प्रोटीन जिसको अपन बोल सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। ये तीनों प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है थिन फिलामेंट को बनाती है। तो अब इसमें फर्स्ट देखते हैं अपन एफ फाइब्रस प्रोटीन। अब एफ फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है तो एफ फाइब्रस प्रोटीन के बारे में अपन देखते हैं। तो टू स्टैंड फर्स्ट तो है अपनी एफ फाइबर्स एक्टिन प्रोटीन। तो टू स्टैंड फाइबर्स एक्टिन फॉर्म ए डबल हेलिक्स एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द मायोफिलामेंट एंड अटैच एट आइदर एंड ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोमियर या सार्कोलेमा। कहने का मतलब है एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन एक्टिन मायोफिलामेंट। जैसे ये एक्टिन मायोफिलामेंट्स की जो मतलब कहने का मतलब है इसमें अपन देखते हैं तो एक लॉन्ग टाइप की जो स्ट्रक्चर्स जो है वो बनी हुई है। एक लॉन्ग टाइप की जो यहाँ अपन अलग से देखते हैं सेपरेट रूप से तो अपन देखते हैं कि जो एक्टिन मॉलिक्यूल अलग दिखाए हुए हैं, ट्रोपोमाइसिन अलग दिखाई हुई है और ट्रोपोनिन अलग दिखाए हुए हैं तीनों अलग अलग। तो जो एक्टिन जो प्रोटीन वाला जो फिलामेंट है या फाइब्रस जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं जो अपनी जो ट्रोपोमाइसिन होती है ये अपनी ट्रोपोमाइसिन होती है एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है वो क्या होती है ट्रोपोमाइसिन होती है। अब ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या होते हैं पॉइंट लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है अपने एक्टिन मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है जो भी अपने पेंसिल का जो डायग्राम जो है उसके अंदर जो पेंसिल लाइक ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है उसको क्या बोलेंगे अपन एक्टिन मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये जो रेड लाइन जो दिखाई हुई है उसको क्या बोलेंगे अपन ट्रोपोमायोसिन बोलेंगे। इसके अलावा 3 कलर के अंदर क्या दिखाई हुई हैं अलग से स्ट्रक्चर दिखाई हुई है उसको क्या बोलेंगे अपन ट्रोपोनिन बोलेंगे। अब अपन लार्ज स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो जो एक्टिन प्रोटीन लार्ज स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं तो जो एक्टिन प्रोटीन है वो अलग है, ट्रोपोमाइसिन अलग दिखाई हुई है और जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है वो अलग दिखाया हुआ है। अब इसमें अपन अगर देखते हैं तो जो एक्टिन प्रोटीन है वो कौन सी है जो ब्लैक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो कौन सी है एक्टिन प्रोटीन। जो रेड रेड जो लाइन है उसको क्या बोल रहे हैं अपन ट्रोपोमायोसिन बोल रहे हैं। इसके अलावा जो 3 जो अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उसको क्या बोल रहे हैं अपन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। 3 प्रोटीन बताई थी आपको एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एक्टिन क्या होती है ब्लैक लाइट स्ट्रक्चर्स जो है अपनी उसको क्या बोलते हैं अपन एक्टिन प्रोटीन। और लास्ट में जाके कहाँ एंटर हो रही है ये जो सार्कोलेमा होती है अपनी उसके अंदर। उसके अलावा बाद में अपन देखते हैं ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन जो रेड लाइन जो स्ट्रक्चर्स है ये लाइन सी स्ट्रक्चर्स बन रही है रेड वाली उसको क्या बोल रहे हैं अपन ट्रोपोमाइसिन जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है एक्टिन प्रोटीन बाइंड रहती है। उसके अलावा जो एक्टिन प्रोटीन है उसके ऊपर भी क्या रहती है 3 स्ट्रक्चर्स जो होती है वो प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तीनों का क्या होता है अलग अलग होता है। एक तो TNT होती है, TNC होती है और TNA होती है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है किसकी होती है अपने जो थिन फिलामेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। जो बाइंड अब ये TNT प्रेजेंट है उसका मतलब है ट्रोपोमाइसिन को बाइंड करने के लिए, TNC का मतलब है कैल्शियम आयन के लिए और TNA का मतलब है एक्टिन को बाइंड करने के लिए। ये मतलब एक्टिन और प्रोटीन जो बाइंडिंग का जो काम होता है लास्ट में जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं उनको बाइंड करने का काम ये करते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर्स। अब अपन जो थिन फिलामेंट है उसके बारे में डीपली अपन कल स्टडी
करेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई समझ में नहीं आया हो तो अपने को बता सकते हैं। तो अपन कल जो है वापस स्टडी करेंगे किसके बारे में, थिन फिलामेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक